कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक। ठीक है, आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके लवर की एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका आपके लिए क्या माइंडसेट है। ठीक है, ये एनर्जीज मैं आपको बताऊंगी और इस रीडिंग में मैं आपकी ख़ुद की भी एनर्जी आपको बताऊंगी ताकि चीज़ें आपको पता चल सकें और आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना जो है ना वो ईजी रहे। एंजल्स की गाइडेंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी एनर्जी को देखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी मैं आपको बताऊंगी। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये रीडिंग उसी वक्त जो है ना आपके साथ मैच होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके, लव लाइफ में परेशान हो, माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं और उनके आंसर्स देखना चाहते हो। अच्छा, यहाँ फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है सन की एनर्जी। ठीक है, तो सन की एनर्जी, उसके साथ है टू ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी और फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में हो, बहुत ज़्यादा आप एटीट्यूड में हो। कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से कम्युनिकेशंस नहीं करना चाह रहे। आप फ़िलहाल अपनी लाइफ के ऊपर फोकस्ड हो क्योंकि सन की एनर्जी आ रही है, तो आप खुश हो। जैसे भी हालात है ना, जैसी भी लाइफ है आपकी, आप उस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अपने रिलेशनशिप वाली साइड पे ये चाह रहे हो कि अगर सामने से एफ़र्ट्स होंगी उसी सूरत मैं एफ़र्ट्स करूँगा। ठीक है, मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ जो मैं वहाँ पर एफ़र्ट डालूँ जहाँ पर मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि सॉर्ड्स का साइन आया है, साथ में टू ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी एनर्जी में इस टाइम ये दिख रहा है कि आप अगर वहाँ से प्यार नहीं मिल रहा ना जहाँ आपने तवक्का करी थी, उम्मीद रखी थी, आपको होप था कि यहाँ से प्यार मिलेगा, केयर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो अब आप अपनी लाइफ में किसी न्यू पर्सन को चांस देना चाहते हो। आप किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में ऐड करना चाह रहे हो, शामिल करना चाह रहे हो। किसी न्यू पर्सन के साथ डेटिंग शेटिंग, ठीक है, मिलना जुलना, खाना पीना, घूमना फिरना, कोई इस तरह की एनर्जी दिख रही है। कोई, अगर के पास्ट की बात करूं या फिर आपके एक्स पर्सन की बात करूं, तो उसके लिए तो आप ऐसे हो जैसे इंसान सख्त हो जाता है ना, उसका कोई माइंड नहीं होता कि मैं आगे से जा कर के खुद से इसको मनाऊं, बातचीत करूं, सुलह करने की कोशिश करूं। आपको लगता है कि उससे तो बहुत बेहतर है कि आप सिंगल ही रह लो। ठीक है, क्योंकि वो इंसान तो इस काबिल ही नहीं था कि उसको आप अपनी लाइफ में शामिल करते। पर चलो ठीक है, सबक दे गया, यहाँ तक चीज़ें हैं। पर अभी मैं तो नहीं जाने वाला उसके पास, मैं तो एफर्ट नहीं करने वाला। आपने अपना एक सख्त वाला जो है ना रवैया अब शो करवाना शुरू कर दिया है। आपका कोई दिल नहीं है कि आप इसमें मज़ीद एफर्ट डालो जो आपका पास्ट लव रिलेशनशिप था। सो आप किसी न्यू पर्सन की तलाश में मुझे नज़र आ रहे हो, किसी न्यू को आप चांस देना चाहते हो, पुरानों को तो आप दफ़ा मार रहे हो। मैं आपको देख करके बताती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ठीक है, एक आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी आपको बताऊँगी, एक उसकी एनर्जी बताऊँगी जो कि या तो करंट रिलेशनशिप है या फिर कोई न्यू पर्सन हो सकता है। कोशिश करते हैं हम इसको ना अलग अलग से देख लेते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और किसी न्यू पर्सन के लिए हम अलग से चीज़ें देखते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे डिटेल मिल सके। मैंने कैम का जो एंगल है वो चेंज करा है, सो मुझे नहीं आइडिया कि अभी ये कार्ड किस तरह से दिख रहे हैं क्योंकि ये फ़ोन जो है ना काफ़ी ऊपर है इस वक्त, तो आई डोंट नो। ये तो मैं अपनी वीडियो को खुद से देखूंगी तो मुझे पता चलेगा क्या ही बना है। ओके, तो पहले देखते हैं पास्ट। पास्ट को देखते हैं, आपके एक्स पर्सन, एक्स पार्टनर की एनर्जी को चेक करते हैं, वो क्या सोच रहा है। सॉरी। अच्छा, अच्छा, यहाँ क्लियरली जो है ना कंफर्म एनर्जीज निकल करके आई हैं।
सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं कैसे एकदम गला ख़राब हो गया। लगता है काफ़ी ज़्यादा ये बंदा या बंदी जो है ना, बनूस किस्म का बंदा है, जिसका नाम लेते ही मुझे तो खांसी आ गया। वैसे ये सारे एक्सेस होते ही मनूस हैं, यकीन करें। अच्छा, यहाँ 6 की एनर्जी है, यहाँ भी 6 की एनर्जी है, दरमियान में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये सीन बन रहा है ना यहाँ पर कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहा। पता नहीं ये इमोशनली कह लो, मेंटली कह लो, बीमार पड़ चुका है ना। तो जिस जगह पर है वहाँ पर सुकून में है। तो आपके जो एक्स पार्टनर की एनर्जीज है ना, वो ये है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहा और इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन अपने फ़ैसले के ऊपर पछता भी रहा है। इसने सोचा ये था कि आपसे ये मूव ऑन कर जाएगा, पर ये मूव ऑन नहीं कर पाया। इसने आपको छोड़ करके ना अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करी है। ये वापस आना चाहता है क्योंकि जहाँ पर भी है वहाँ इसके इमोशंस कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये बंदा या बंदी इमोशनली वहाँ पर अपने आप को महसूस ही नहीं कर पा रहा कि ये ज़िंदा है। ये इंसान नहीं रह पा रहा आपके बिना। आप तो इसके लिए घर जैसे हो, और घर के बिना कोई इंसान रह नहीं पाता। ठीक है, अपने घर हर पर्सन जो है ना आकर के ही सुकून हासिल करता है। 6 की एनर्जी दरमियान में 8 की एनर्जी, ये इस वक्त इमोशनली बहुत बुरी तरह से टूट चुका है, बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा है। ठीक है, कहीं पर किसी के साथ इसका इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा, ना ही ये मेंटली सुकून में है। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, इसको अपनी फैमिली छोड़ना पड़े, दोस्त रिश्तेदार, अपना काम कुछ भी छोड़ना पड़े, आपके पास हर तरह से आना चाहता है। और चांसेस बहुत हाई हैं कि 1 मंथ के अंदर अंदर ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, जो आपकी एक्स पर्सन है, एक्स पार्टनर है। इसको ना एक और चीज़ ये लगती है कि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ खुश हो। ठीक है, या तो आप मूव ऑन कर चुके हो, या आपने किसी और को शामिल कर लिया है, आप इसको भूल चुके हो, आप मतलब कि इसको याद नहीं करते। आप अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो चुके हो, आपका शेड्यूल, आपके रूटीन, आपके लोग, आपका काम, आपका लाइफस्टाइल, आपका एटीट्यूड, सब कुछ चेंज है। इसको ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं दिख रही कि आप इसको अपनी लाइफ में एक मौका दोगे, अब आप इसको अपनी लाइफ में शामिल करोगे। इसको थोड़ा सा भी इस बात का जो है ना कह लो कि फ़िलहाल उम्मीद नहीं है कि आप इसको जगह दोगे या इसको अपनी लाइफ में रखोगे। इसको ये लगता है आप दूसरे लोगों के साथ खुश हो और अब आप इसके बारे में नहीं सोचते, आप आगे बढ़ चुके हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके करंट रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, जो लोग करंट रिलेशनशिप में हैं उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, उनके पार्टनर, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आप जिसके साथ भी इस टाइम मौजूद हो। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है ना, वो है 10 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, करंट रिलेशनशिप की बात करें तो ये पर्सन अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट ये निकल के आया है कि ये अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बस पैसा बनाना चाहता है, इसको नाम बनाना है। जितना इम्पोर्टेंस ये अपनी फैमिली को या अपने करियर को दे रहा है ना, उतना इम्पोर्टेंस ये आपको नहीं दे रहा है। और ये आपको भी बात पता है कि सामने से उतना वैल्यू नहीं मुझे किया जा रहा, पर हाँ अगर आपको वैल्यू करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, और ये सपोर्ट फाइनेंशली भी हो सकता है, पर एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना, वो सूरत हाल चल रही है यहाँ पे। अगर आपको देगा कुछ तो आपसे बदले में किसी चीज़ की उम्मीद भी करेगा, और वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आप भी समझदार हो कि क्या हो सकता है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें बता रही है कि ये पर्सन को ना ये भी लगता है कि ये रिश्ता ना आगे चल नहीं पाएगा। उसकी तरफ से एनर्जीज ऐसी है ना कि वो मतलब फ़िलहाल ऐसे कह लो कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, समझ नहीं पा रहा है इसका कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है। ये बंदा है या बंदी है, बिल्कुल स्टक है टोटली, और इसको ना इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि फ़िलहाल इसने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, ना तो ये कमिटमेंट देना चाह रहा है, अगर कमिटमेंट कर चुका है तो उसके ऊपर फ़िलहाल स्टेप नहीं ले रहा,
ये अपने करियर पर फोकस्ड है, ये सिर्फ पैसा बनाने के पीछे घूम रहा है, ठीक है। आपको उतना वैल्यू नहीं कर रहा, आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके साथ उतना नहीं खड़ा, और अगर इसका सपोर्ट हुआ ना तो आपसे बदले में कुछ और ही चाहेगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते में आगे किस तरह से एफर्ट्स डाल रहे हो, या फिर आप उस पर्सन की सपोर्ट किस तरह से देख रहे हो अपने लिए। हो सकता है जैसे आपको लग रहा है वैसी वो चीज़ें ना हो। तो अब हम देखने वाले हैं कि किसी न्यू पर्सन की एनर्जी, अगर आपके आसपास कोई पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आप उसे पसंद करते हो पर उसकी एनर्जी आपको नहीं पता, वो क्या फील करता है आपके लिए, या उसकी कोई एनर्जी है भी कि नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप वीडियोस को आगे भी वॉच कर पाओ। ओके, सो यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो ये पर्सन जो है ना, ये न्यू पर्सन की एनर्जी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये किसी की तलाश में तो है, ठीक है। इसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, इसका कहीं से टूटा है, या तो इसका पहले कहीं रिश्ता हुआ था या किसी के साथ इसका रिलेशनशिप था, कहीं से तो इसका ख़त्म हुआ है चैप्टर। सो ये अपने पास्ट को तो वापस नहीं लेकर के आना चाहता, ये किसी न्यू पर्सन की तलाश में है, ये किसी न्यू पर्सन को ऑफ़र करना चाहता है, प्रपोजल देना चाहता है। हो सकता है आपको प्रपोजल दे आने वाले टाइम में, आपको ऑफ़र दे, क्योंकि इसको पार्टनर चाहिए, इसको अपनी लाइफ में आगे चलने के लिए किसी पर्सन की उम्मीद तो है कि कोई बेहतर मुझे मिल सकता है, या बेहतर मेरे लिए भी कोई हो सकता है। सो ये न्यू के लिए एफर्ट करना चाहता है, और पास्ट को ये अब अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि 5 के साथ ही विन की एनर्जी आ गई है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है मेंटली भी, इमोशनली भी। उसको याद नहीं करना चाहता, ना ही उसको कॉल मैसेज करना चाहता है, ना उसके पास वापस जाना चाहता है। सो चांसेस आएंगे आपकी तरफ प्रपोजल आए, आपकी तरफ ही लव का ऑफर भी आए आने वाले टाइम में इस पर्सन की तरफ से, जो कि है न्यू। मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स की क्या गाइडेंस हो सकती है, एंजल्स की क्या मैसेज हो सकते हैं, एक एक करके कार्ड्स देखते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। देखो ये टाइम है झूठे वादों पे नहीं चलना, झूठे प्रॉमिसेस, झूठी यानी कि उम्मीदें। कोई भी आपको लारे लगा रहा है, उम्मीद दे रहा है, आपको सहारा देने की कोशिश कर रहा है, आपको झूठे वादे ही कर रहा है, किसी की बात में मत आना, जो भी होगा झूठ होगा, एकदम फ्रॉड होगा। अपने दिमाग से चलो, जो आपके लिए बेहतर है वो करो, नहीं तो आने वाले टाइम में पछतावा हो सकता है। दूसरे कार्ड को देखते हैं, यहाँ पर है जजमेंट की एनर्जी। छोटी छोटी सी बारीक चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा, जैसा कोई कर रहा है उसके साथ वैसा ही चलो, ठीक है। अपना इनर वॉइस को फॉलो करो, आपके लिए जो बेहतर है ये टाइम है उन डिसीजंस को लेने का, क्योंकि आप इतना नॉलेज हासिल कर चुके हो लाइफ में, वो कहते हैं इतनी ठोकरें खा चुके हो, अभी भी आपको चलना नहीं आएगा तो फिर आपको कभी चलना आएगा। बाकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, अपने मॉम का या बड़ी बहन है उनका गाइडेंस, उनका मशवरा ज़रूर लेना। कोई लेडी है जो आसपास हैं, एज में बड़ी हैं, लव लाइफ वाली साइड पे उनसे मशवरा ज़रूर लेना, उनकी गाइडेंस, उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो वर्क करेगा। सो ये है आपके लिए यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस एंड लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स के लिए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर ऐड है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।